उन्होंने परशुराम को वरदान दिया, जिन्होंने बुद्धिमानी से अपनी माँ और भाइयों को वापस जीवित करने के लिए कहा। जमदग्नि परशुराम की व्यवहारिकता से प्रभावित हुए और उन्होंने रेणुका और उनके 4 बेटों को वापस जीवित कर दिया। जमदग्नि को अपनी प्यारी और दयालु पत्नी के साथ किए गए अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। फिर उन्होंने कभी क्रोध न करने की कसम खाए और हमेशा के लिए क्रोध त्याग दिया। एक कथा के अनुसार सम्राट सहस्त्रवा रेणुका से विवाह करना चाहते थे। जब परशुराम दूर थे, सहस्त्रवा ने जमदग्नि और उनके 4 पुत्रों को मार डाला और फिर रेणुका ने रामसरोवर नामक तालाब में छलांग लगा दी। ये झील आज रेणुका झील के नाम से पूजी जाती है। 15 देवरी लोगों के बीच एक संस्करण में कहा गया है कि जमदग्नि ने अपने बेटों से रेणुका को वापस जीवन में लाने से पहले अपनी आज्ञाकारिता साबित करने के लिए उसे मारने के लिए कहा। रेणुका येल्लम्मा थल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक हैदराबाद के बालकमपेट में स्थित है, जहां हर साल आषाढ़ महीने में येल्लम्मा कल्याणोत्सव मनाया जाता है, जिसमें हजारों तीर्थयात्री रेणुका येल्लम्मा थल्ली का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। देवी की मूर्ति जमीन से 10 फीट गहरी है। बालकमपेट येल्लम्मा मंदिर परिसर में एक कुआं भी है और कुछ भक्तों का मानना है कि कुएं का पानी सभी बीमारियों को ठीक करता है। यहाँ स्नान करने से सभी विकार और त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। इस पवित्र जल को तीर्थम कहा जाता है। मंदिर में एक अखंड ज्योति भी मौजूद है, जिसे जीर्णोद्धार के दौरान जलाया गया था। रेणुका येल्लम्मा के 3 अन्य बहुत प्रसिद्ध मंदिर मंडपका तनुकु, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश, बिदरहल्ली, गदग और चंद्रगुट्टी, शिमोगा, कर्नाटक, भारत में स्थित हैं। विभिन्न क्षेत्रों से कई भक्त कार्तिक महीने में मंदिर आते हैं और रेणुका येल्लम्मा की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि जमदग्नि के साथ अपने विवाह के बाद रेणुका इस स्थान पर रहती थी। रेणुका सुबह जल्दी उठती थी और पवित्र तुंगभद्रा नदी में स्नान करती थी, पूरी एकाग्रता और भक्ति के साथ घड़ा भरने के लिए, जिसे वह नदी के तट पर रेत से तैयार करती थी और वहां मौजूद सांप को पकड़कर उसे एक कुंडलाकार रूप में बदल देती थी और उसे सिर पर रखती थी ताकि वह घड़ा को सहारा दे। अलीबाग के कावड़ी गांव में रेणुका देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम पद्माक्षी रेणुका देवी है, जहां लोग उन्हें आई मौली भी कहते हैं। उन्हें काली, भैरवी, अम्बा, एकवीरा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी बहन को जोगेश्वरी के नाम से जाना जाता है। उनका वाहन वंशावली है, जो 20 गुणों से बना जानवर है। वह एक नवगठित शक्तिपीठ है और 108 शक्तिपीठों में से एक है। देवी को उनके चेहरे पर बहुत सुंदर आकर्षण और महिमा के साथ एक प्रेमपूर्ण स्वभाव के रूप में वर्णित किया गया है। हैदराबाद के चारमीनार के राजा रायन देवरी में 350 साल से भी ज्यादा पुराना प्रसिद्ध रेणुका माता मंदिर स्थित है। यह महाशक्तिशाली मंदिर सिर्फ नवरात्रि में ही लोगों के लिए खुला रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ये देवी सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। दुर्गाष्टमी सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जब लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भवानी माता के दर्शन करने आते हैं। एक और मंदिर रेणुकंबे येल्लम्मा शिमोगा के सोरबा तालुक के चंद्रगुट्टी में एक पहाड़ी के ऊपर है। यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला का एक उदाहरण है और कदम काल से जुड़ा हुआ है। एक और मंदिर महाराष्ट्र के माहूर में है, जिसे देवी का जन्मस्थान माना जाता है, जिसका उल्लेख देवी गीता में मिलता है, जो देवी भागवतम के अंतिम अध्याय में है। सह्याद्री पर्वत में मातृपुरा, यह देवी रेणुका निवास करती है।